नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिका की सरकार यानी ट्रंप सरकार की अमेरिकी फर्स्ट की नीति के अंतर्गत पूरी दुनिया में टैरिफ को लेकर जो द्वंद्व उन्होंने छेड़ा हुआ है, भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की गई है। ये आज यानी 1 अगस्त से इसे लागू होना था, लेकिन खबर यह है कि इसे 7 दिन आगे बढ़ा दिया गया है और अब ये 7 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका की ये जो टैरिफ को लेकर नीति है, क्योंकि एशिया के तमाम देशों पर अमेरिका ने ये टैरिफ की घोषणा की है। पाकिस्तान पर जैसे 19% टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले ये 29% था, लेकिन ये अब 19% अमेरिका ने कर दिया है। टैरिफ का मतलब यही है कि यदि भारत अपनी वस्तुओं को लेकर अमेरिका में, भारत की कोई कंपनी है और वह अपने वस्तुओं को अमेरिका में बेचना चाहती है, तो अमेरिका उन वस्तुओं पर, भारत की कोई कंपनी जिन वस्तुओं को अमेरिका में बेचना चाहती है उन पर टैरिफ लगाती है, एक किस्म का शुल्क वसूल करती है। यही टैरिफ है। अब टैरिफ से होता क्या है कि अमेरिका में यदि भारत की कोई कंपनी अपनी वस्तुओं को बेच रही है और अमेरिका उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, तो इस दशा में वो टैरिफ की जो धनराशि है वो भारत की उस कंपनी के उन वस्तुओं में की कीमत में जुड़ जाएगी और अमेरिका में वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। अब वो वस्तुएं अगर अमेरिका के बाज़ार में महंगी हो गई तो लोग उन्हें खरीदना कम कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो उस देश की सरकार को टैरिफ लगाने से उसकी आमदनी बढ़ती है और दूसरा उस देश के जो छोटे उद्योग हैं उन्हें बढ़ने का मौका मिलता है, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। तो कोई भी देश अगर टैरिफ लगा रहा है, अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वह अपने छोटे उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता है। तो अमेरिका भी अपने यहाँ पर जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना चाहता है, उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। और इससे तमाम चीज़ें हैं, अगर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि जितने अधिक उद्योग लगेंगे उतना अधिक लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो अमेरिका तमाम देशों पर टैरिफ लगाकर एक तरह से उन देशों की वस्तुओं को अपने बाज़ार में महंगा कर रहा है और अपने यहाँ पर जो उद्योग हैं उन्हें पनपने का मौका दे रहा है। क्योंकि भारत की वस्तुएं अगर वहाँ पर महंगी हुई, जो कुछ भी हम वहाँ पर एक तरह से निर्यात करते हैं, तो अगर वो वस्तुएं महंगी हुई तो अमेरिका के लोग उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, बहुत से लोग नहीं खरीद पाएंगे। अब इससे क्या होगा कि वही वस्तुएं जो अमेरिका के लोग भारत की नहीं खरीद रहे हैं वहाँ अमेरिका के बाज़ार में, तो अमेरिका की कोई कंपनी उस जगह को या उस स्थान को भरेगी और कुछ सस्ते उन वस्तुओं को कुछ सस्ते मूल्य पर, या फिर एक प्रकार से अमेरिका की कोई कंपनी उस स्थान को प्राप्त कर लेगी। यानी भारत की वो वस्तुएं जो अमेरिका के लोग खरीद रहे थे, उन वस्तुओं को अब अमेरिका की कोई कंपनी ही अमेरिका में बेचेगी और अमेरिका के लोग उसे खरीदेंगे। तो इस तरह से वहाँ की उस कंपनी को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। देखिए, जहाँ तक बात डोनाल्ड ट्रंप की है, वे भारत में इस समय पर बड़े चर्चित हैं। चर्चित कई कारणों से हैं, पूरी दुनिया में ही वे चर्चित हैं। लगातार वे अनेक प्रकार के बयान देते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम को लेकर भारत में संग्राम है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर, कि उन्होंने जब कह दिया कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम किया है, और उसमें जो बात उन्होंने कही कि मैंने उन्हें ट्रेड का एक तरह से, कि मैंने कहा कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और क्योंकि मैंने ये बात कही, इस वजह से भारत और पाकिस्तान मान गए और उन्होंने युद्ध विराम कर दिया।